नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर लाइक कमेंट करें। सभी रिटायरीज साथियों के जाए वीडियो। मेरे पास एक हैदराबाद साउथ से आया था एक मैसेज। उन्होंने मुझे लिखा, त्यागी साहब 1 AIUBPA ऑल इंडिया यूनियन बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन with headquarters at Hyderabad is there। हैदराबाद से ही है मैं। there have filled one writ for commutation recovery after 10 years and got stay for recovery for their 102 members। second writ filed again for 106 members from Telangana High Court, Hyderabad। I am a member of that union। I sent congratulation message to the General Secretary and suggested to file a case for special allowance। He asked how many affected members and some more data on that। If you have the details and if you are okay to share, you can give details। अच्छा, अब इसमें यह है कि 64.5 लोग जो हैं उससे पीड़ित हैं स्पेशल अलाउंस के, तो मैं उन्हें बता भी देता हूँ और भेज भी दूँगा। लेकिन उस टाइम मैंने उन्हें ये लिखा, they can rejoin the special allowance case in Delhi High Court or Supreme Court as all cases tagged to our case, that is KK Kalia and others versus Union of India in Delhi High Court, Delhi, and IBA versus KK Kalia and others in Supreme Court। But it will again delay the process and it's up to court decision on their application to rejoin or not। It's case for all retirees, all banks, but if you have money, better to arrange good advocate for this case or to arrange financial help in 2.5 lakhs for good advocate, 2 to 5 lakhs। मैंने उन्हें कहा, भाई इसी केस में वकील खड़ा कर दो, यहीं के लिए कर दो, नहीं तो फिर लेट भी होगा, नोटिस आ जाए और ज़रूरी भी नहीं आप रिज्वाइन कर पाए। तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं 2 से 5 लाख के करीब लगेंगे ठीक ठाक वकील खड़ा करने में। महंगे वकील तो बहुत हैं और बढ़िया वकील। ऑल अप टू दैट एसोसिएशन हु आस्क्ड यू। तो मैंने उनको ये चीज़ लिख दी है, अब ये उनके ऊपर है। अभी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि नए नए केस खड़े करने से नई कॉम्प्लिकेसी पैदा होती हैं। उन्हीं केसेस पर ट्राई करो ना आप, उनमें ही वकील खड़े कर लो अपने और आगे की लड़ाई लड़ो आप, जितनी भी आप लड़ सकते हो, जितना भी आप में दम खम है। तो नए वकील करके तो और दिक्कत पैदा होगी और नए वो हो जाएंगे, चैलेंज खड़े हो जाते हैं और टाइम लग जाता है। नोटिस सर्व होंगे उनको, ये होगा वो होगा, ज्वाइनिंग और के कई केसी तो इसी में चली जाती हैं। तो मेरा ये उनको सुझाव था। बाकी लोग बाग चीज़ों को समझते नहीं है। वो मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, लोग कह रहे हैं जी इसी महीने सारा कुछ हो जाएगा, ग्रेजुएटी का भी केस, स्पेशल अलाउंस का भी केस और पेंशन अपडेशन का भी केस। तो उन्हें मैंने बताया भी, और वैसे वीडियो के माध्यम से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ये सिंगला जी वाला केस जो है इसकी तो फाइनल हीयरिंग है। लेकिन फाइनल हीयरिंग का भी मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। फाइनल हीयरिंग होगी, किसी वजह से कोई उसमें रह गया, ऊपर नीचे जज को कुछ नहीं, और जज भी चेंज हुए हैं, वो हालांकि पढ़ के आते हैं सब, तो फिर वो एक आध दिन और भी लगा सकते हैं। चलो उन्होंने चाहे कल भी फाइनल हो जाए तो फिर वो उसे रिजर्व कर देते हैं, आगे टाइम ले लेते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। पर सिंगला वाले केस में ज़रूरी उम्मीद है कि भाई ये जल्दी निपटेगा। पर स्पेशल अलाउंस का केस तो अभी मेन कोर्ट के पास अभी स्टार्टिंग है उसकी। इससे पहले तो 5-6 साल वो इस रजिस्ट्रार ऑफिस में ही पड़ा रहा, वहीं से डेटें बदलती रही। तो वो देखते हैं उसमें ऐसा थोड़ा एकदम हो जाएगा। हाँ, ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन की हियरिंग इसमें फाइनल थी, इस वाले में, उसमें तो नहीं है। हमारे वाले केस में वो फाइनल नहीं थी, लेकिन ये RRB वाली और नैनीताल हाईकोर्ट में ये फाइनल हियरिंग एक तरह से चल रही है। लेकिन ये भी अभी सुनवाई नहीं हो रही। 18 में 16 में केस था, फिर 18 में था, 17 में था, 18 में था, 19 और 22-23 अक्टूबर में, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई। कल 6 में भी सुनवाई नहीं हुई। आज अभी पता नहीं लगा क्या होगा, पता लगेगा तो बताएंगे। तो ये टाइम लगते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाते हैं कोर्ट केसेस में। तो देश इतना बड़ा है और उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है, और फिर दूसरे उनकी प्रायोरिटी रहते हैं। जैसे पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं और ये दूसरे उनको वो प्रायोरिटी भी देखते हैं, रात में भी सुनते हैं और वो भी और दूसरे भी।
लेकिन रिटायरीज के मुद्दे सबसे पीछे रखते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन की वजह से ये सबसे पहले होने चाहिए, क्योंकि वो मर जाते हैं। पता नहीं कितने रिटायरी हमारे साथ ही मर चुके हैं, पर क्या करें, हम कुछ किसी में कर नहीं सकते। लगातार हम टच में रहते हैं सभी केसेस के और जानकारी आपको देते रहते हैं। अभी मैंने आपको CN वेणुगोपाल और रामचंद्रन जी के केस के बारे में बताया और इनके केस के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। तो ये सारे चलते रहते हैं, पर डिले का हम कुछ कर नहीं सकते। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। RK त्यागी, गाजियाबाद। 8588898205। कोई भी सहयोग ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। थैंक्स।